नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अब ये जो सेगमेंट होगा इसको मैं कंक्लूड करूँगा कि दुनिया के अंदर जो साहिल पे हम जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, या इवन हम 70s में जब कराची के साहिल पे आया करते थे या हॉक्स बे की तरफ आया करते थे, तो यानी हमें महसूस होता था कि ये साहिल इतना प्यारा होता है, दूर दूर तक समंदर ही समंदर नजर आया करते थे। आज जब हम साहिल पे, तो पहली बात है मेरा तो बहुत कम मैं जाता हूँ, लेकिन उन साहिलों की मैं जब हालत देखता हूँ तो रोना आता है। ये क्या वजह है कि लोगों ने सनराइज करते हैं लोग, जैसे बॉडी को सन बाथ लेते हैं लोग जाके समंदर के किनारे, जिसको डॉक्टर भी आजकल आपने देखा है कि विटामिन डी। तो भाई लोग अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए साहिलों का रुख करते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में, कि सन बाथ लिया जाए। हमारे साहिलों को तो हमें दिल नहीं चाहता कि दूर से बैठ कर नज़ारा भी कीजिए। इसकी अनवर साहब क्या वजह समझते हैं? कहाँ पर खामियां पैदा हो रही हैं कि जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ रहा है? शाह साहब, आपकी आपने 2-3 सवाल एक साथ कर। एक तो साहिल का व्यू, एक सनबात और मुख्तलिफ चीज़ें। एक ये कि आप गए नहीं, आप जाना भी नहीं। आप सी व्यू के बाद, दरख्शां अपार्टमेंट के बाद, जब फेज़ 8 की तरफ साहिल के किनारे चलेंगे, यू कैन नॉट सी द सी। मुझे दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताएं कि आप साहिल पर चल रहे हैं और आप समंदर नहीं देख सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट। स्टुपिडिटी, द पीक ऑफ स्टुपिडिटी। आपने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि आप रोड से साहिल नहीं देख सकते। आप खड़े होके यूं नज़ारा करेंगे जैसे पड़ोसन एक दूसरे से बात करते। आप साहिल से, आप समंदर से तो देखना चाहते हैं, आप दूसरी बात आप नेचुरल व्यू लेना चाहता है। सूरज डूब रहा है, सूरज निकल रहा है। नहीं, एक और बड़ी साइंटिफिक बात यह है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा साहिल समंदर है। साहिल समंदर से ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, आपको समंदर नज़र नहीं आ रहा तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप साहिल पर उतरें। समटाइम्स हाई टाइड से आपको समंदर में उतरने की इजाज़त नहीं, दैट्स ओके। व्हेन इट इज़ हाई टाइड है, अगस्त का महीना है, जुलाई अगस्त का महीना है, और जब हाँ, और जब वो फुल मून होता है उस वक्त ठीक है, आप समंदर में ना उतरें, साहिल पे तो खड़े हो जाए। साहिल पे खड़े होके आपको, अगर आपका कद 5 फुट 10 इंच नहीं है तो आप समंदर नहीं देख सकते। आप कहते हैं, आपने अभी फरमाया कि आप काफ़ी अरसे से नहीं गए, आप जाएं। जिसे रिक्रिएशन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा जरिया था ना ये। चलें साहिल पे वापस आएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा। इट्स द फाइनेस्ट, इट्स द बेस्ट रिक्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि वो साहिल समंदर के किनारे, साहिल समंदर के किनारे क्या, समंदर का किनारा ही साहिल होता है। साहिल पे खड़े हो गया, लंबे लंबे सांस, अपने हाथ फैलाए, उभरते हुए सूरज को देखें, डूबते हुए सूरज को देखें। व्हाट नॉनसेंस कि आप साहिल पर खड़े, आपको समंदर देखने के लिए आपको उचक के देखना पड़ रहा है। What a great loss, what a great loss. सर, आपने बहुत अच्छी बहस की पहले, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इसका हल क्या है, किसकी मैं कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी की वजह से हम इस डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, या हमारी कमिंग जनरेशन जो मुझे लगता है 10-15 साल के अंदर 30-32 साल में पहुँचेगी, उसे किस किस्म के हालात का सामना होगा
कि वो सरवाइव भी कर सकेगी या नहीं। यानी एक तरफ तो इक्तिसादियात का प्रेशर इंसानी जहन पर, और दूसरी तरफ नेचर से जो उसको एक साए ऑफ रिलीफ मिलता था वो न मिले। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इंसान के साथ साथ उस हैवानात की भी बर्बादी होने जा रही है। तो हु इज़ द एक्यूरेट रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दिस हैपनिंग विच इज़ वेरी बैड हैपनिंग। सर देखें, जब हम कहते हैं कि हमारा समंदर और समंदरी नबातात मुतासर क्यों हो रहे हैं, उसकी वाज़ेह मिसाल है कि हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का वेस्टेज है हमारा, वो पहले नंबर पर पूरे समंदर को और समंदरी नबातात को मुतासर कर रहा है। हम उसको, यानी उससे मुतालिक जो अथॉरिटी है वो अपना काम करे कि उसको रोके, उसको रोक दे और उसको साले समंदर में या साले समंदर के ऊपर या समंदर की तरफ जाने रिसाइकल करे या कुछ ना कुछ करे, मतलब बिल्कुल आपकी बात, रिसाइकल करे। और दूसरा उसको जो है कहीं अच्छी जगह पे डंप करे। मगर ये तो हो गया, मगर उससे बेहतरीन हल ये है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए, रिसाइकल वाले प्रोडक्ट। हाँ, वो आखिरी हल है हमारा। मगर जब हम इस्तेमाल कम करेंगे, देखें आप देखें बाज़ार में जाते हैं, एक पाव आपने कोई सेब लेना है, अंगूर लेना है, सब्ज़ी लेनी है, प्याज टमाटर लेने हैं, उसके लिए आपने हर चीज़ के लिए अलग अलग शॉपर होती है। दूध लेने के लिए आपको 3 शॉपर्स जो है वो लेनी पड़ती हैं। एक जिसमें दूध है, फिर दूसरा शॉपर कमज़ोर होता है, उसके लिए कहता है डबल कर दे टूट ना जाए, ठीक है। तो और दूसरा जो हमारे बाकी शॉपिंग की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा शॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ऐसी चीज़ों में शॉपर के इस्तेमाल को कम कर दें, कपड़े का थैला बना ले जो हमारे बड़ों ने इस्तेमाल किया, कागज़ का बना है, उसको करें, टिश्यूज़ की शक्ल दे दिए कागज़ को, बिल्कुल, तो वो कपड़े का काम कर रहा है। हाँ, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो जाए और जो हो रहा है उसको सही जगह पे ठिकाने लगाया जाए, समंदर में ना जाने दिया जाए। दूसरी बात जो सर ने की, और वो बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं, तमर के जंगलात जब साल पर होते हैं, और जो सर ने बात की कि दरियाओं का मीठा पानी जब आता है ना, आपको मालूम कि मछली खाती है मट्टी, फिनोमेना हो गया, मछली खाती है मट्टी। और जो तमर के जंगलात हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, उसमें जब दरिया का मीठा पानी आता है और वो मट्टी भी साथ लाता है, तो उसमें वो आके मट्टी उन उनका एक जड़ों में जम जाती, हाँ, फूड इंग्रेडिएंट्स उसी मिट्टी में आ जाती हैं, और उसी से फिर जो है उनके वो फूड इंग्रेडिएंट्स जो मीठे पानी के साथ आते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियरी हैं कुदरती तौर। और जिम्मेदारियों के तयन का भी बात कर, बिल्कुल बिल्कुल जामड़ो साहब ने कहा कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे, और ये मैं एंड की तरह कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम को, तो आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि कुछ किया जाए, अदरवाइज तो मतलब पूरा नेचर बर्बाद हो रहा है। जब नेचर बर्बाद होगा तो हम कहाँ बचेंगे? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? मैंने कहा कि जब कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो उस पर एक सियासी प्रेशर आएगा, अखलाकी प्रेशर आएगा कि भाई खुदा के वास्ते, हम तो यही कह सकते हैं ना, क्योंकि वी आर नॉट अथॉरिटी, हम तो यही उनकी तरफ इशारा कर सकते हैं कि भाई ये कुछ होने जा रहा है। शाह साहब, आम आदमी मसलों की निशानदही कर सकता है। दुनिया का सबसे आसान काम है मसाइल की निशानदही। एंड व्हाट टू डू, मसले का हल क्या है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि कौन करे? मुक़्तदर ताकतें, जो अथॉरिटीज़ हैं, आइन जिनको इख्तियारात देता है, आइन के इख्तियारात ही की हम बात कर रहे हैं कि अभी तक समंदर को बचाने के लिए, समंदरी हयात को बचाने के लिए, और समंदर से मुतालिक बनी नौ इंसान के जो फ़वाइद हैं उस पर गौर ख़ौज़, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो समझें कि कोई अमेंडमेंट्स या न्यू समझें कि कानून साजी करें। अच्छा, कानून साजी, हेरोइन पर पाबंदी, कानून साजी, ट्रैफिक सिग्नल पर
रेड सिग्नल आप क्रॉस नहीं कर Implementation. सकते। इम्प्लीमेंटेशन जो शायद इससे पहले मैं आपके उसमें अर्ज कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे तो ये अगली नस्ल बचेगी, वरना क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बर्बादी है, सॉरी। अल्लाह रहम करें। और लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह के साथ साथ अल्लाह कहता है कि पहले कुछ खुद तुम भी करो, जीते जागते इंसान हो और तुम्हें काफ़ी बड़े इख्तियार के साथ पैदा किया है। तो हमारा काम है कि आने वाली नस्ल की हिफाजत करना, उसके फूड की हिफाजत करना, उसके रहन सहन में जो वेदर का या मौसम का किरदार है उसको बेहतर बनाना। तो इसी तरह से इस नुक्ता नज़र को लेकर तो हम एक कामयाब सिटीज़न कहलाए जाएंगे आने वाले सालों में, जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। अदरवाइज़ तो वही बात होगी कि हमारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, यानी ख़ास तौर पे हमें इस उम्र के लोग जिन्हें कुछ करना चाहिए था अपने आने वाली नस्ल के लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।